मोदी ने नीतीश का पत्ता किया साफ। बैठक में मोदी के आगे झुके नीतीश। 4 घंटे चली बैठक के बाद कड़क फैसला। पूरे 5 साल एनडीए के साथ रहेगी जेडीयू। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के पर कतर दिए हैं। उन्हें बता दिया है कि इस बार भी एनडीए में उनकी मर्जी नहीं चलने वाली है, चलेगी तो सिर्फ मोदी की। अपने कड़क तेवरों से मोदी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। नीतीश की डील को मोदी ने ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने 3 मंत्रालयों की मांग कर डाली थी। अब नीतीश बिना मंत्रालय के ही एनडीए के समर्थन का दावा कर रहे हैं। नीतीश ने 7 जून को एनडीए की महाबैठक में खुलकर ये बात कही है। नीतीश ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि जो इंडिया अलायंस नीतीश की पलटी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जोरदार झटका लगा है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं को यह लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। उनके अरमान आंसुओं में बह गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लग रहा था कि बाजी फिर पलट सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी जेडीयू बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से ये पीएम हैं और फिर पीएम होने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है और उम्मीद है कि अगली बार सब पूरा कर देंगे। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हमें लगता है कि अगली बार जब आएंगे तो कुछ सीटें जो विपक्ष ने जीती हैं, अगली बार सब हारेंगे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये अब तक की सियासी गतिविधियों से साफ हो चुका है। लेकिन इस बार उनकी पार्टी के नेता और करीबी बड़े मंत्रालयों की मांग जरूर कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के करीबी और उनकी पार्टी की सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय की मांग कर डाली। आनंद मोहन ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा, हम लोग रेल मंत्रालय की मांग करते हैं। रेल मंत्रालय की मांग पुख्ता मांग है। लगातार ये बिहार के हिस्से में रहा है। एलन मिश्रा, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के जमाने से जो कार्य अधूरे रहे हैं, उनको अगर पूरा करना है तो पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। आनंद मोहन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाला है, एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है और इसको अगर पंख देना है तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी होनी चाहिए। ये बिहार के विकास के लिए जरूरी है। लवली आनंद और बाकी लोग संसदीय दल की बैठक में हैं। वो जब निकलेंगे तो बाकी बातें सामने आ जाएंगी। वहीं सांसद लवली आनंद ने कहा है कि पुनौरा धाम का विकास होना चाहिए, यहाँ भी अयोध्या की तरह मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जहां जहां रेलवे नहीं है वहां रेल मिले। उन्होंने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। हालांकि इनसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बिना शर्त एनडीए के समर्थन में हैं। केसी त्यागी ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है वो हमारे दिल और दिमाग में है, लेकिन समर्थन एनडीए को है। विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे क्या? हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब इंडिया हम सजेशंस देते रहे। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी साफ कह चुके हैं कि वो बिना शर्त के एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। यानी अगर नीतीश को कोई मंत्रालय मन मुताबिक नहीं भी मिलता है तो जेडीयू एनडीए के साथ है और रहेगा। यानी इंडी गठबंधन के सरकार बनाने के सारे मंसूबे
पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, फेल हो गए हैं। उनकी रणनीति हवा हवाई हो गई। इंडी गठबंधन 5 साल तक विपक्ष में ही रहने वाला है, यानी पीएम मोदी पूरी ताकत के साथ 5 साल तक अपनी सरकार चलाने वाले हैं। बल्कि जो आरोप मोदी पर विपक्ष लगा रहा था कि उन्हें सरकार चलाने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी, अब यह साफ हो गया है कि जेडीयू कोई दबाव पीएम मोदी पर नहीं डालने वाला है। वो सिर्फ पूरे समर्थन के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली है और ये बहुमत के आंकड़े से यहाँ पर 32 सीटें कम हैं। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद भी शामिल हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इनके बिना बीजेपी का सरकार चलाना मुश्किल है। इसमें मोदी ने इन दोनों दलों को पूरी तरह से सेट कर दिया है, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की नई डेट 9 जून है। 9 जून को ही मोदी शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीते सभी मंत्री जो हैं इस बार फिर रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम यहां पर मंत्री पद की लिस्ट से काट दिए गए हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। खबरों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद भी अपने पास रखेगी। पहले जेडीयू और टीडीपी के मांगने की खबरें थी। जेडीयू की नजरें रेलवे, कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर हैं। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी थी। इनमें ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। वैसे खबरें तो ये भी हैं कि टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है उन्हें मिले। इन मांगों में से कुछ के लिए मोदी राजी भी हैं, यानी नायडू के साथ भी डील फाइनल हो चुकी है। यानी यहां भी इंडिया अलायंस के लिए कोई आसार नहीं है। यानी नीतीश के साथ साथ नायडू भी अगले 5 साल तक एनडीए के साथ ही रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी 2029 तक का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर यहाँ पर जो मंत्रालय हैं उनमें समृद्ध मंत्रालय जिन्हें कहा जाता है वो हैं गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन। अकेले बहुमत होने पर ये 2019 और 2014 में जब बीजेपी ने सभी जो बड़े विभाग थे वो अपने पास ही रखे थे, लेकिन इस बार कुछ हिस्सा वो अपने सहयोगियों के साथ साझा जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। आपको बता दें कि 7 जून को एनडीए की बैठक हुई थी और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की भी एक जरूरी बैठक दिल्ली में की। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के लिए 7 जून को बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया गया था और ये मीटिंग हुई। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह को और शानदार बनाने के लिए भूटान के किंग, श्रीलंका के राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा है। वहीं मोदी ने जेडीयू के मुखिया और टीडीपी के मुखिया दोनों को सेट कर दिया है। इस बार भी मोदी सरकार भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। वहीं इंडी गठबंधन को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। न सिर्फ उसकी रणनीति फेल हुई है, बल्कि जो मंसूबे पाले इंडिया अलायंस बैठा हुआ था उन मंसूबों की भी हवा निकल चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।